हाय, माय नेम इज़ अजय और आज मैं आया हुआ हूँ पारुल यूनिवर्सिटी के कैंपस में ये जानने के लिए कि पारुल यूनिवर्सिटी सच में एक ड्रीम कॉलेज है या नहीं। क्या आपको यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो किस रीज़न से यहाँ पे आना चाहिए, क्या प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए। और ये सारे सवालों के जवाब मैं खुद नहीं देने वाला हूँ, ये सारे सवाल मैं करने वाला हूँ पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से, और उन्हीं से हम लोग ये जानेंगे कि क्या ये आपका ड्रीम कॉलेज हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से। आपका नाम एंड शहर? माय नेम इज मुस्कान चौहान एंड आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान। अच्छा, जयपुर में कौन से स्कूल से आप? केंद्रीय विद्यालय KV2। KV2 से हैं आप, ठीक है। और आप जयपुर से फिर आपने पारुल यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ किया? क्योंकि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग में जाना था और मुझे कोई बेस्ट कॉलेज बजट में चाहिए था, तो मैंने एक दो कॉलेज देखे थे तो उसमें मुझे ये पारुल यूनिवर्सिटी बेस्ट लगा। ठीक है, जब आपने पारुल यूनिवर्सिटी का डिसीजन लिया तो आप शायद पेरेंट्स के साथ आए थे? ठीक है, तो जब आप पेरेंट्स के साथ आए, आप भी आए, तो क्या ऐसी चीज़ें आपको अलग लगी अदर कॉलेजेस से जिसकी वजह से आप ये डिसीजन ले पाए? इसका इन्वायरमेंट और मतलब अलग अलग कंट्रीज से, स्टेट से स्टूडेंट्स आते हैं, और कल्चर, फेस्ट, और सबसे मेन बात कि ये फैशन डिज़ाइनिंग और कॉलेजेस से मतलब बस ठीक है प्राइस में भी, और इसकी स्टडी वगैरह वो भी बहुत अच्छी है। ठीक है, ग्रेट। फैशन डिज़ाइन के आप स्टूडेंट हैं, तो आप इसमें अपना करियर कैसे प्लान कर रहे हैं? कि मुझे स्टार्टिंग से था कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग में ही जाना है, तो मुझे कोई बेस्ट कॉलेज चाहिए था जिससे मैं अच्छे से पढ़ के डिग्री लेके, एंड देन मुझे स्टार्टिंग से था कि मुझे बॉलीवुड वगैरह या ड्रेसिंग डिज़ाइन करना वो अच्छा। हाँ, लाइक 6-7 क्लास से। अरे वाह, तो अभी आप कुछ जो आपका ये डिज़ाइन स्टूडियो है ये कैसा है, इसका एक्सपीरियंस कैसा है कैंपस का? इसका एक्सपीरियंस जैसे रील्स वगैरह में देखती थी कि मैं कभी कॉलेज में जाऊँ तो मुझे ऐसा कॉलेज चाहिए, तो सेम मतलब जैसा मेरी थिंकिंग की उसके जैसा ही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इतने कल्चरल फेस्ट वगैरह होते रहते हैं और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी आते रहते हैं, तो इसमें आपको कुछ एक्सपोजर मिलता है? आप इसमें कुछ उनकी पर्सनैलिटी, उनका बिहेवियर, एंड देन कि जो हमें कैसे टीवी में स्क्रीन पे दिखता है और कैसे रियल में दिखता है। ठीक है, तो आपको फैशन का कुछ सीखने को मिलता है? हाँ, जैसे फैशन शो हुआ था उससे सीखने को मिला कि मुझे आगे जाके इस से रिलेटेड ऐसा बनाना पड़ेगा, या फिर ऐसे आइडियाज़ आ रहे हैं। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूँ, आप आते हैं राजस्थान से और फिर पारुल यूनिवर्सिटी, आप हॉस्टलर भी हैं, राइट? तो हॉस्टल का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? हॉस्टल का ठीक है, मतलब सेफ्टी है पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि पेरेंट्स कि उनको डर नहीं है कि बच्चा सेफ है। बाहर जाने के लिए भी गेट पास चाहिए होता है, और मैथ्स वगैरह खाना, और लिमिटेड मतलब इतना हाई प्राइस नहीं है, और उसमें इतनी सारी चीज़ें और रूम्स वगैरह और क्लीनिनेस सब, क्योंकि गर्ल्स को थोड़ा हाइजीन का रहता है, वो तो सबसे बेस्ट है। मतलब रोज सफाई वगैरह होती है। ठीक है, हॉस्टल का जैसे हम लोग बात कर रहे थे, अगर मान लो कोई आपको असेंशियल चीज़ें हैं तो उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ता है या कैंपस में अवेलेबल हो जाती है? कैंपस में, क्योंकि बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सारी चीज़ें कैंपस में प्रोवाइड हो जाती है। जो स्टूडेंट्स जयपुर में हैं और वो लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि उनको है ना अहमदाबाद में या फिर किसी भी गुजरात में अगर वो लोग प्लान कर रहे हैं, तो उनको यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्या उनका प्लान हो सकता है? मेरी साइड से तो मैं प्रिफर करती हूँ कि उनको यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि ये जो कैंपस है इसमें आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, स्टडीज़ मतलब हाई स्टडी मिलेगी, और मेन पार्ट है कॉलेज का कि ये NNA AA+ है, NAC से A+ है। NAC A+ है। और वैसे भी हमारे जैसे टीन एज स्टूडेंट्स को तो फेस्ट वगैरह चाहिए होता है, तो वो तो मेनली सबसे अच्छा होता है यहाँ पे। ठीक है, और डिज़ाइन में तो ये डिज़ाइन में तो हेल्प भी करता है। हाँ, डिज़ाइन में तो हर जगह मतलब हर इवेंट वगैरह स्टडी के साथ फेस्ट भी एंजॉय कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है ना, फेस्ट तो हो गया, ठीक है, बच्चों का कंसर्न ये होता है, या फिर पेरेंट्स का जो कंसर्न रहता है ना, वो ये रहता है कि है ना इतने सारे बच्चे हैं तो क्लासेस रेगुलर नहीं होती हैं। आपकी क्लासेस रेगुलर होती हैं? रेगुलर होती है, बस सैटरडे संडे की वो सेल्फ स्टडी वगैरह के लिए सैटरडे संडे का ऑफ रहता है, बाकी क्लासेस आपकी फैकल्टीज वगैरह रेगुलर आती है? हाँ, रेगुलर आते हैं। ठीक है, आपका जो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस है 1 साल का, इसके बेसिस पे अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ना पारुल यूनिवर्सिटी को रेट करना है आउट ऑफ 10, तो आप कितना मार्क्स देना चाहिए? I guess 11. 11, ओके, थैंक यू।